नमस्कार दोस्तों, ACS सुकुल 520 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जितना भी फॉर्मूला है और परिभाषा है वो कल ही मैंने वीडियो में डाल दिया है। अभी हम लोग उनको पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर है सिंपल इंटरेस्ट, INTREST, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, और इधर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको जो है हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, SI कहते हैं, और इसको शॉर्ट टर्म में क्या कहते हैं, CI कहते हैं। ठीक है। साधारण ब्याज का मतलब क्या हुआ, जो साधारण तौर पर ब्याज लिया जाता है, और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, जो चक्र के अनुसार ब्याज लिया जाता है। चक्र का मतलब क्या, अब जैसे मान चले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उधार लेते हैं कितना, 5,000 रुपया, और क्या कहते हैं 3 वर्ष रख लिए, तो इनका जो ब्याज होगा वो सिर्फ 5,000 रुपया पर ज्ञात किया जाएगा। ठीक है ना, तीनों वर्ष का, पहला वर्ष का, दूसरा वर्ष का, तीसरा वर्ष का। मान चलिए कि ब्याज इसका जो है हो गया 200 रुपया एक वर्ष का, तो दूसरा वर्ष का भी 200 होगा, और तीसरा वर्ष का भी कितना होगा, 200 होगा, 200 ही होगा। ठीक है, यानी इनमें जो है साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होगा, बराबर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है, तीनों वर्ष का जो ब्याज होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। पहला वर्ष का 200 रुपया जो ब्याज हुआ वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा वर्ष का क्या होगा, ये 5,000 का ब्याज 200 यहाँ होगा, पहला वर्ष का, दूसरा वर्ष का भी 200 होगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो 200 रुपया ब्याज है पिछला वर्ष का, इस पर भी ब्याज लग जाता है जो भी हो। फिर तीसरा वर्ष में क्या होगा, 5,000 का ब्याज 200 तो होगा ही, उसके बाद क्या होगा, इन 200 का ब्याज कुछ होगा, ऊपर से फिर ये 200 का भी ब्याज होगा, है ना। कहने का अर्थ हुआ इसमें क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है, इसलिए तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र के अनुसार घूम घूम करके ब्याज इसमें लिया जाता है। अब हम लोग जो है कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, सबसे पहले इसमें पढ़ा जाता है मूलधन। ठीक है, ये इनके घटक हो गया। उसके बाद होता है क्या, समय, और तीसरा हो गया दर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर पर क्या होता है, ब्याज। पांचवा नंबर पे क्या होता है, मिश्र धन। इसमें 5 चीजों को पढ़ा जाता है। पहला क्या है, जिसमें मूलधन है। मूलधन का मतलब क्या होता है, उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। ठीक है, उधार जो राशि हम लोग लेते हैं या किसी को देते हैं तो उसको मूलधन कहेंगे। दूसरा है समय, हम लोग जो किसी से उधार लेते हैं या किसी को देते हैं तो वो जितने समय तक ऋण को यानी मूलधन को रखता है उनको समय कहा जाता है। तीसरा है दर। दर जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको समझिए। मान के चलिए आप 100 रुपया उधार लिए, 100 रुपया उधार लिए, तो इनका ब्याज आपको मान चलिए 3 रुपया लगा एक वर्ष का। फिर अगर आप 200 रुपया मंथली लिए उधार, 200 लिए, तो 200 में क्या है, 100 की संख्या 2 है, 100 और 100 200 हुआ, तो इनका जो है 3 + 3 रुपया, फिर यानी 6 रुपया ब्याज हो गया एक वर्ष का। यदि आप क्या कहते हैं 500 रुपया ब्याज लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं, तो इसमें कितना है, 100 100 100 100 और ये 100, यानी इसमें 500 है। 500 का मतलब 5 ठो 100, और हर एक 100 का जो है ब्याज कितना होता है, ये 3 रुपया होता है। इधर भी 3 रुपया, 3 रुपया। दर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा होता है परसेंट में, जैसे कहते हैं 3% वार्षिक, 3% वार्षिक। देखिए 3% का मतलब ये होता है 100 में 3, 100 में 3 रुपया। 3% का मतलब क्या, 100 में 3 रुपया, यानी 100 रुपया का ब्याज 3 रुपया। वार्षिक का मतलब एक वर्ष में। ठीक है, ये आपको दर समझिए, जैसे किसी चीज़ का भाव होता है उसी तरह से जो हम लोग उधार लेते हैं या किसी को देते हैं तो उसका हो गया भाव, कि उसका रेट क्या है, किस दर से हम लोग जो है ब्याज लेंगे या किसी को देंगे। अगला है आपका ब्याज। मूलधन, समय और दर के हिसाब से जो है ब्याज निकलता है, फिर ब्याज निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए ये लास्ट वाला क्या है, मिश्र धन है।
मिश्रधन में क्या होता है, मूलधन और ब्याज को मिला दिया जाता है ना। अब मान चलिए किसी से आप 500 रुपया उधार लिए और उसका ब्याज हो गया 200 रुपया, तो टोटल आप उसको कितना वापस कीजिएगा, तो 500 प्लस 200 यानी कितना, 700 रुपया। इसी 700 को कहा जाता है मिश्रधन। तो आइए हम लोग जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए आपको कह रहा है क्वेश्चन कि 800 रुपया का एक वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पे आपको जो है साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज दोनों निकालना है, एक एक वर्ष का निकालना है। तो हम लोग निकाल करके देखते हैं। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि मूलधन दिया हुआ है कितना, मूलधन आपको दे दिया है 500 रुपीज़, सॉरी 800 रुपीज़। समय कितना दे दिया है, 1 वर्ष, ठीक है। और दर कितना दिया हुआ है, 5%, वो भी कितना है, वार्षिक है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ये फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर। तो यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 800, समय दिया है 1 वर्ष, दर दिया हुआ है कितना, 5% यानी 5, अब बटे में कितना 100। हम लोग क्या करेंगे यहाँ, ये 0000 करेंगे, कितना हो गया 8 पंचा 40 रुपया। तो यहाँ पर जो है देखिए 800 रुपया का 1 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना हुआ, 40 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल करके देखेंगे। डाटा तो यही रहेगा, मूलधन समय दर यही रहेगा, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये फार्मूला होता है P × 1 + R/100 पावर T माइनस में P, इतना फार्मूला होता है। इसमें क्या करते हैं, P का वैल्यू है कितना 800 और 1 + R का वैल्यू 5 है बटा में 100। और यहाँ देखिए T की जगह पे हो जाएगा 1, क्योंकि समय है 1 वर्ष, और यहाँ P की जगह पे फिर से हो जाएगा 800, ठीक है। अब यहाँ इनको जो और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 800 गुना 100 एकम 105 बटा 100, सॉरी यहाँ पे कितना -800। ये देखिए 0000 कट गया, 105 गुना 8 हो जाएगा कितना 840 और माइनस में 800 बराबर कितना 40 रुपया। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 1 वर्ष का जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो यहाँ देखिए बराबर आया भी। अब हम लोग जो है इसको दूसरा तरह से भी बनाएंगे। अब देखिए इसी प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, 1 वर्ष के जगह 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है, कुदक कुदक के। चलिए देखते हैं। यहाँ जो समय 1 वर्ष है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 वर्ष लेंगे। समय कितना 2 वर्ष, तो दर बराबर तो सेम रहेगा, साधारण ब्याज बराबर देखिए मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए मूलधन है 800, समय है कितना 2 वर्ष, दर कितना है 5% मतलब बटा 100। अब ध्यान दीजिएगा 0000 कटा, 5 दूना 10 8 80 रुपया। देखिए 80 कैसे हुआ, आप देखिए यहाँ पे पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। पहला वर्ष का जब निकाले थे तो वहां पे आया था 40 रुपया, और 2 वर्ष का निकाले हो गया 80 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से 40 रुपया हुआ होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि साधारण ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष क्या होता है, क्या होता है, बराबर होता है जी। तो यहाँ पर जो है 40 रुपया 40 रुपया। देखिए 3 वर्ष का भी अगर निकालेंगे, थोड़ा सा कर लेते हैं साइड में। देखिए जैसे मूलधन गुना समय 3 वर्ष गुना दर बटा 100, कोई दिक्कत नहीं। 0000 देखिए 5 × 15 = 120। यहाँ फिर 40 देखिए 40 40 40 120 हो गया कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि साधारण ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है जी। चक्रवृद्धि ब्याज में देखते हैं, यहाँ पे जो है टी के जगह पे 1 नहीं 2 करेंगे, क्योंकि हम लोग अब 2 वर्ष का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर कितना है 800 है, 800 गुना देखिए 105 बटा 100। देखिए यहाँ थोड़ा इसको विस्तार करते हैं, -800 पावर 2 का मतलब क्या होता है 800 गुना 105 बटा 100 गुना 105 बटा 100।
मैं आशा कर लेता हूं कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो है 2 है तो यहाँ 2 बार लिखे हैं, 3 रहेगा तो 3 बार लिखेंगे, जितना रहेगा उतना बार लिखेंगे। क्लियर है? अब क्या करेंगे, यहाँ पे 00 00 तो ये कट गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चौके 8 होता है और 25 चौके 100 होता है। और शायद 21 पंचा 105 और 5 पंचे 25, 5 से ये फिर कट जाएगा 21 बार में। 21 गुना 21 441, और दूना कितना 441 गुना 882 हो जाएगा लगता है, और माइनस उधर कितना 800, यानी इधर हो गया 82 रुपया। ये क्या पहला वर्ष का जब हम लोग क्या कहते हैं निकाले थे, पहला वर्ष का तो इधर भी आया था 40 रुपया, और दूसरा वर्ष का जो निकाल लिए तो वो हो गया 82 रुपया। यानी अकेले जो दूसरा वर्ष का हम लोग करेंगे तो यहाँ 42 रुपया, 40 42 बराबर तो नहीं हुआ, नहीं हुआ जी, बराबर नहीं हुआ। यहाँ देखिए हर एक वर्ष क्या कहते हैं बराबर आया, और यहाँ जो है 2 वर्ष का निकाले उसी में अलग अलग आ गया। कोई दिक्कत है? चलिए।